बात मुंबई अंडरवर्ल्ड की हो और लेडी डॉन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के लेडी डॉन के किस्से भी लगातार सुना रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको हसीना पारकर, जैनाबाई दारूवाली, इकरा कुरैशी, गंगूबाई काठियावाड़ी और सपना दीदी की कहानी सुना चुके हैं। इन सभी वीडियोज को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट लेडी डॉन की कहानी, करीमा आपा की कहानी। वैसे करीमा आपा को अंडरवर्ल्ड से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसे अंडरवर्ल्ड से लिंक कर दिया गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके काम करने का तरीका कुछ वैसा ही था जैसा कि मुंबई में एक समय में अंडरवर्ल्ड का था। आप पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं सीधे कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई के तिलक नगर का इलाका, इन इलाकों में झोपड़पट्टी बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ कहने को तो झोपड़पट्टी है जहाँ के लोग बस किसी तरह से कमाते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं, लेकिन यही सब वह जगह है जहाँ से मुंबई के बड़े बड़े अपराधी निकले हैं। मुंबई के लेडी डॉन कहे जाने वाली करीमा आपा का पति एक कबाड़ी वाला था, जिसे लोग करीमा आपा कहते हैं। उसका असली नाम करीमा मुजीब शाह है, लेकिन लोग उसे आपा, करीमा आपा और मम्मी के नाम से भी बुलाते थे। इसके पीछे का कारण है उसका काम। इस करीमा आपा का काम था कि वह मुंबई की सड़कों से लवारिस बच्चों को उठाकर सहारा देती थी और फिर उन्हें अपराध की दुनिया में टॉप क्लास का शार्प शूटर या गुंडा बनाकर पूरे इलाके में अपनी धाक जमाती थी। वे सैकड़ों बच्चे जिनको वो उठाई थी, उनके लिए वह मम्मी थी। वे बच्चे उसे मम्मी ही बोलते थे। इस करीमा आपा का पति भले ही कबाड़ी वाला था, लेकिन वह कुछ ही सालों में करोड़पति बन चुकी थी। दरअसल वह अपने बच्चे जो अब शार्प शूटर या गुंडे बन चुके थे, उसके दम पर स्लम एरिया में रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। सिर्फ यही नहीं, उस पर हथियारों की खरीद फरोख्त करने का भी आरोप लगा। फिर करीमा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि करीमा के इन सभी कामों की जानकारी उसके पति को बिल्कुल नहीं थी। वो बेचारा कबाड़ी का काम करता रहा। फिर उसने देखा कि उसकी बीवी के साथ अचानक कुछ मुस्टंडे उसके घर में आने लगे। वैसे तो उसे पहले कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं हुई, लेकिन जब उसने देखा कि धीरे धीरे उसका घर भी बड़ा होता जा रहा है और घर में महंगे महंगे सामान भी आ रहे हैं, उस समय जाके उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। फिर उसने देखा कि उसकी बीवी 10-12 मुस्टंडे के साथ 2 इनोवा गाड़ी में उस झोपड़पट्टी में आ रही है और सड़क के दोनों किनारे के लोग उसके स्वागत में हाथ उठाए खड़े हैं। उस समय जाके उस बेचारे को पूरी कहानी मालूम चली। इसके बाद से वह समझ गया कि उसे कुछ कहना या समझाना बेवकूफ़ी ही होगी। वह बेचारा आंख मूंद कर सब कुछ देखता रहा। ऐसा कहा जाता है कि करीमा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। मुंबई की पंतनगर पुलिस ने एक बार उसे भगोड़ा भी घोषित किया था, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वह कई दिनों तक वर्सोवा इलाके में रहती रही। ऐसा बताया जाता है कि साल 2005 में उसके खिलाफ अनाधिकृत झोपड़ी को बनाने, उसे बेचने और गिराने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने चोरी के सामान को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। यह भी आरोप है कि साल 2014 में उसने झुग्गी विवाद के चलते एक महिला का मर्डर भी कर दिया था, जिसके बाद से इस महिला का नाम यहाँ लेडी डॉन के तौर पर दर्ज हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गैर कानूनी रूप से झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में यह करीमा माफिया क्वीन बन गई और उसके अंदर 50 गुंडे काम करने लगे। देखते ही देखते मुंबई के घाटकोपर और तिलक नगर इलाके में उसकी एक अलग ही धाक हो चुकी थी। 4-4 मकान, मोटी बैंक बैलेंस, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के खूंखार मुस्टंडों की उसके घर के चारों ओर लंबी लाइन, 2-2 नई इनोवा कारें और अपने घर में सिंहासन पर बैठकर फैसला सुनाती हुई करीमा आपा। ये कुछ ऐसा रुतबा था जो आज के समय में शायद ही किसी लेडी डॉन का हो, लेकिन ये सब गलत और गैरकानूनी था, जिसे एक दिन खत्म होना ही था। वैसे तो करीमा आपा के घर के आसपास के लोगों को पता ही था कि वह क्या चीज़ है। साथ ही वे लोग इस बात को भी जानते थे कि पुलिस भी इनसे मिली हुई है,
लेकिन आसपास के लोगों का भ्रम उस समय टूटना शुरू हुआ जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो करीमा के घर के पास उसके लोग और पुलिस में मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने उसके कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया जो करीमा आपा के बारे में पूछने पर उससे मम्मी बोलकर संबोधित कर रहा था। ये सब सुनकर पुलिस भी भौंचक रह गया। जो पुलिस अचानक से करीमा के घर पर रेड डालने वाली थी, वह अब रुककर थोड़ी और जांच पड़ताल कर लेने की सोचने लगी। ये तो था करीमा का रुतबा और रुआब। अब आइए आपको कहानी सुनाते हैं उसकी गिरफ्तारी की। उसके गिरफ्तार होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मुंबई के तिलक नगर पुलिस ने उस पर शिकंजा कसने की कवायद जब शुरू की, तब पता चला कि पूरे मुंबई शहर में करीमा का कब्जा था। वह दर्जनों चौल की मालकिन थी और करीब आधा दर्जन मकान उसके नाम पर लिखे जा चुके थे। मुंबई की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को जानकारी मिली कि 14 नवंबर 2020 को कांजूर मार्ग इलाके में एक कुख्यात आरोपी पिस्टल लेकर आने वाला है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया और विनोद गायकवाड़ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके तलाशी के दौरान पुलिस को इसके पास से एक गन और 2 कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक विनोद पर हत्या के 2 आरोप पहले से ही दर्ज थे। विनोद से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस को पता चला कि उसका एक अन्य साथी हाल ही में मुंबई के लिए यूपी से निकला है। आरोपी जैसे ही मुंबई पहुंचा, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके पास से भी एक हथियार और एक कारतूस मिला। दोनों ने पुलिस को बताया कि यह हथियार उन्हें करीमा आपा का दाहिना हाथ कहे जाने वाले मोहम्मद यूसुफ अब्दुल कयूब ने रखने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ अब्दुल कयूब की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि वह कुर्ला के नल बाजार इलाके में है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से भी 4 कारतूस जब्त किए। यूसुफ से पूछताछ के दौरान करीमा आपा का नाम सामने आया। जैसे ही पुलिस को यूसुफ के मुंह से करीमा आपा के बारे में सूचना मिली, पुलिस के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। इस महिला को एक नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक अपराधों के लिए कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 2 हत्याएं, फिरौती, धमकी सहित अन्य गंभीर अपराध शामिल थे। लेकिन पुलिस को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसका रैकेट और इसका गैंग इतना बड़ा और फैला हुआ हो सकता है। करीमा आपा अपने क्षेत्र में स्लम क्वीन यानी कि झोपड़पट्टी की रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके बाद मुंबई पुलिस के मुताबिक इस करीमा आपा से पहले उसने सतीश बोंदिया उर्फ बाला और रोहित सुरबे को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने करीमा के बारे में वो सच उगला जो शायद किसी को मालूम ना हो। इसके बाद पुलिस के लिए करीमा पर शिकंजा कसना आसान हो गया। साल 2020 के दिसंबर महीने में करीमा मुजीब शाह को मुंबई की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने हफ्ता मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इस करीमा और उसके सहयोगियों से 40 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस खुलासे के मुताबिक उसके पास 4 फ्लैट हैं। साथ ही कामराज नगर में 40 से 50 झुग्गियां आज भी उसके नाम पर है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान करीमा ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया। तो यही थी मुंबई की स्लम क्वीन कही जाने वाली करीमा मुजीब शाह उर्फ करीमा आपा उर्फ मम्मी की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही आप और किस गैंगस्टर पर कहानी देखना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट में यह भी लिखें। हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।